1885 में आरंभ हुई कांग्रेस की यात्रा को आज 135 साल पूरे हो गए हैं। महात्मा गांधी के मार्गदर्शन में पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, पंडित मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय, लोकमान्य तिलक, मौलाना आजाद, सुभाष चंद्र बोस, सी राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, खान अब्दुल गफार खान जैसे सरीखे कांग्रेस नेताओं ने न केवल भारतीय स्वाधीनता आंदोलन को सत्याग्रह, असहयोग, सविनय अवज्ञा और दांडी नमक यात्रा जैसे अहिंसक और देशव्यापी आंदोलनों से देश की आजादी का लक्ष्य हासिल किया, बल्कि अंग्रेजों से आजादी मिलने पर विकास की पंक्ति में अंतिम व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए इस देश का संविधान तैयार करने और देश के एकीकरण में पंडित नेहरू, बाबा साहब आम्बेडकर और सरदार पटेल जैसे राष्ट्रीय नेताओं के योगदान को भी कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. आधी रात को आधुनिक भारत के निर्माण की ली गई शपथ के अनुरूप पंडित नेहरू ने सिंचाई बांधों, बिजली संयंत्रों, इस्पात कारखानों, रक्षा संस्थानों, अनुसंधान केंद्रों और अस्पतालों की स्थापना को इन्हें आधुनिक भारत के मंदिर का दर्जा देकर इनका देश की आत्मनिर्भरता के लिए महत्व स्पष्ट किया। इसी आत्मनिर्भरता की सच्चे राष्ट्रवाद की भावना ने प्रधानमंत्री के रूप में श्रीमती इंदिरा गांधी को हरित क्रांति के लिए प्रेरित किया, जिससे न केवल देश अनाज में आत्मनिर्भर हुआ बल्कि एक समृद्ध किसान की अवधारणा भी साकार हुई। आधुनिक भारत बनने की दिशा में भारत ने तब एक लंबी छलांग लगाई जब स्वर्गीय राजीव गांधी ने अपने प्रधानमंत्री काल में देश में टेलीकॉम और कंप्यूटर क्रांति का आगाज किया। आज का डिजिटल इंडिया और हर हाथ में फोन स्वर्गीय राजीव जी की दूरदृष्टि के बगैर असंभव था। जब देश की विकास की गति को पंख लगाने का सही समय आया तो यह 1991 के वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ही थे, जिन्होंने आर्थिक सुधारों के जरिए भारत की आर्थिक क्रांति की नींव रखी और देश ने 2008 की वैश्विक मंदी का सफल मुकाबला किया। अपने 10 बरस के शासनकाल में कांग्रेस के नेतृत्व में बनी यूपीए सरकारों ने देश के गरीब और वंचितों, नौजवानों, किसानों और समाज के पिछड़े वर्ग के लिए शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, मनरेगा और खाद्य सुरक्षा कानून जैसे संविधान की मूल भावना से प्रेरित कानून बनाकर देश की जनभावना का सच्चा आदर किया। कांग्रेस ने अपने 135 साल के इतिहास में कभी भी अपना मूल चरित्र नहीं बदला, जिसमें देश के गरीब, पिछड़े, आदिवासी, किसान और नौजवानों का हित सर्वोपरि है।